Hello बच्चों, let's read the question. Draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. Draw up a list of democratic rights. तो हमें क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है. किसकी बनानी है? डेमोक्रेटिक राइट्स की. कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स? We enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution. मतलब हमें वो डेमोक्रेटिक राइट्स की लिस्ट बनानी है जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो कहाँ से आए हैं? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ओरिजिनेट हुए हैं. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. ओके, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले हैं. ओके, जो बेसिक राइट्स आए हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही कहीं ना कहीं हैज कम डाउन टू अस. अब मैं जब डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करती हूँ तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेमोक्रेटिक? यू कैन से रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, करेक्ट? एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, दैट मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल वेयर पीपल हैव द पावर. और एज अ फ्री कंट्री सबसे हमारी डेमोक्रेटिक राइट बड़ी कौन सी है? राइट टू वोट. हम हमारी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं. और यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था, करेक्ट? आई होप यू रिमेंबर कि कैसे एवरीबडी केम and they elected someone. It was not a hereditary title which was given after the French Revolution. Yes or no? Not only that, French Revolution के बाद और क्या हो गया था? Yes, all the estates were सब खत्म हो गया था and everybody was treated equal. Everybody was equal before the law. So the right of equality came up. So two important rights which came up was right to vote and right to equality. Not only that, अब right to vote और equality कब मिली? जब थर्ड एस्टेट ने अपनी आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद उनकी आवाज को वैल्यू दी गई. They were given the freedom of speech and expression. So another democratic right that we get from the French Revolution is freedom of speech and expression. Not only that, अगर उनके साथ गलत हो रहा था तो उनको जस्टिस भी दिया गया. If they went and complained to the court, they went and complained to the in charge authority, they were answerable. Why were they answerable? Because वो जो अथॉरिटी है वो किसने चूज करी थी? लोगों ने चूज करी थी. इसीलिए they were given the right to justice as well. And even today we are enjoying the right to justice. कोई भी प्रॉब्लम है, we go to high court, supreme court. We have so many local courts, we have criminal courts that have come up nowadays. And one of the most important democratic right that French Revolution gave us was a right against exploitation. कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो we have the right that we stand against it. We stand for ourselves. कि नहीं, हम गलत नहीं लेकर सहन करेंगे. You cannot exploit us. हम सब equal हैं. आप हमें जेंडर, कास्ट, क्रीड, सेक्स के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते हो. यस और नो? आप हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो. अगर हमारी ये चीज की राइट है तो हमें मिलेगी ही मिलेगी. तो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो डेमोक्रेटिक राइट हमें मिली है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. अगर हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वी कैन ऑलवेज गो एंड अप्रोच द court. So now when we look at the democratic rights, you can tell me easily? Yes, they are equality before law, right to vote, right to justice, freedom of speech and expression, and not forgetting right against exploitation. I hope you have understood the question as well as the answer.